तो आज बजट का फर्स्ट सेशन हुआ है, जहां तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामने रखे हैं। 2022-23 का ये जो बजट है, इसकी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। ब्रीफ में समझाती हूँ। जहां टैक्स रिलीफ फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, तो एक ये बड़ा रिलीफ जो है दिया गया है, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए लगातार सरकार जो है प्रोत्साहन राशि और इस तरह से, ताकि वो लोग मोटिवेट हों, और इसी के लिए उनको टैक्स में बड़ी छूट देने का जो है ये इसमें जिक्र किया गया है इस बजट में। सबसे पहले तो वहीं ज्वेलरी और ज्वेलरीज जितनी भी हैं, जैसे कि डायमंड, उन पर कस्टम ड्यूटी 5% तक डिडक्ट की गई है, और इस वजह से जो ज्वेलरी लवर्स हैं, स्पेशली डायमंड, उनके लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है, जहां 5% डिडक्शन हुआ है कस्टम ड्यूटी में, और इसी से बड़ी राहत खरीदने वालों को मिलेगी, ज्वेलरी खरीदने वालों को। तो वहीं स्टार्टअप्स को टैक्स इंसेंटिव अगले साल 31 मार्च तक मिलेगा, यानी कि जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ नया अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लगातार सरकार की तरफ से उन लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हो सकें। और सरकार की तरफ से हमेशा यही प्राथमिकता रही है, जहां बार बार सरकार जो है जिक्र कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ऐसे में जो लोग खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर से इंसेंटिव का भी विशेष प्रावधान है, और उसी विशेष प्रावधान के तहत अब 31 मार्च तक ये इंसेंटिव जो है स्टार्टअप करने वालों को मिल सकेगा। ये बड़ा प्रावधान आज बजट में शामिल रहा। तो वहीं खेती से जुड़े जो सामान हैं उनको सस्ता किया जाएगा, ताकि किसान, क्योंकि लगातार किसानों का मुनाफे के बारे में सरकार सोचती रही है। जहां अगर आप पिछले बार का बजट देखें तो उसमें भी सरकार की जो प्राथमिकताएं थी, सरकार का कहना था कि आय को दोगुना करना है, और उसी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसी के अनुरूप बजट पेश किया गया था। जहां आज भी किसानों को बड़े ऐलान की संभावना थी, और लगातार बैक टू बैक बड़ी राहतें सरकार की तरफ से देने की कोशिश रही है। हालांकि जो आर्थिक स्थिति अभी बनी हुई है देश की, क्योंकि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और इस बीच जब ये बजट आ रहा है तो ऐसे में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार के लिए बैलेंस करना दोनों ही चीजों को। और उसी को देखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि खेती से जुड़े जो सामान है उनको सस्ता किया जाएगा, ताकि जो किसान है वो उन्हें सस्ते में खरीद सके और अपनी खेती बाड़ी कर सके, और इसके लिए विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है 2022-23 के में। तो वहीं मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसपोर्टर पर इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी, तो ये भी एक बड़ी राहत जो है कहीं ना कहीं दी गई है, जहां इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला जो है बजट में शामिल किया गया है, जिसमें बता दें मोबाइल फोन चार्जर के और ट्रांसपोर्टर पर जो खासतौर से इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा। तो वहीं इनकम टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। इसकी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रावधान किया जाएगा, कोई बड़ी छूट जो है दी जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी आई है उस वजह से लोगों की सीधा सीधा जेब पर असर पड़ा है, और इसी वजह से लगातार ये उम्मीद लोग कर रहे थे कि उन्हें बड़ी राहत जो है टैक्स के माध्यम से मिलेगी। फिलहाल इस राहत का जिक्र तो नहीं है, लेकिन हाँ, ITR जो हर साल फाइल करना होता है वो अब 2 साल में किया जा सकता है। ये विशेष प्रावधान इस बार बजट में जिक्र किया गया है इसका। तो वहीं 68% रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे, तो ये बड़ा एक लगातार सरकार की तरफ से ये प्रतिबद्धता दिखाई गई है डिफेंस सेक्टर को लेकर, जहां ये हमेशा से ये बात कही गई सरकार की तरफ से कि रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूती देनी है, और इसी के लिए खास तौर से प्रावधान जो है ये किया गया है कि आत्मनिर्भरता के साथ देश आगे बढ़ेगा। अब देश बदल रहा है, भारत सशक्त हो रहा है, और लगातार अब अपने रक्षा जो उपकरण है, जो रक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं, 68% उपकरण जो है भारत में ही निर्माण होगा उनका, और भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि पहले भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था कि रक्षा उपकरण जो है उनको मिल सके, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, और इस आत्मनिर्भरता के साथ डिफेंस सेक्टर के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 68% तक जो उपकरण है, रक्षा के उपकरण है, वो भारत में ही निर्माण किए जाएंगे। तो ये आज की कुछ खास बातें थी, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन था बजट 2022-23 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, और इसका आगाज हो गया है। बता दें आपको कि 2 चरणों में ये बजट होगा, जहां 11 फरवरी तक इसका एक चरण चलेगा फिलहाल, और इसी के अकॉर्डिंग जो है बजट की जो खूबियां हैं और बजट में जो तमाम राहतें जिसका इंतजार लंबे वक्त से लोग कर रहे थे, लगातार लोगों की नजरें बजट पर बनी हुई थी, तो इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं।
फिलहाल के लिए लाइव अपडेट में बस इतना ही। तब तक आप अपना का और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।